मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कम तुम एक काम करना, लेटर लिख देना, यहाँ डाल देना। मेरे को पेपर मिलेगा कहाँ से? पेपर मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। चल फोन रखो और खाओ और बताओ टेस्ट कैसा लग रहा है। कैसा लगा? बहुत टेस्टी। टेस्टी है ना? वाह, देखिए इसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा है। वो कहते हैं ना कि लखनऊ को देखना हो तो उसके जर्रे जर्रे से वाकिफ होना पड़ेगा। यहाँ की सड़कें और गलियाँ खुद अपनी दास्तान बयान करती हैं। और आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है लखनऊ का एक आधुनिक रूप, क्योंकि यह भारत की तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों के शीर्ष 15 में से है। वैसे यह नवाबों का शहर सिर्फ इमारतों की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ के जायके भी लखनऊ के शान में कसीदे पढ़ते हैं। चाहे वो गलौटी कबाब हो या हो चाट और या हो अवधी बिरयानी। शर्त लगा लीजिए जनाब कि बिना चखे आप रह ही नहीं सकते। तो बस देर किस बात की, तैयार हो जाइए लखनऊ की नवाबी शान और शौकत करीब से निहारने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूल जाइएगा जनाब। वेलकम टू मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ देखिए, ये है लखनऊ का नवाब अनिमेश और ये है मेरी प्यारी अमीशा, और ये दोनों मुझे आज लखनऊ का द फेमस लुलु मॉल घुमाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये दोनों यहाँ के हैं, वह ना बदमाश दोनों, और मुझे घुमाने वाले लुलु मॉल। क्योंकि मैं खड़ी हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं मॉल में खड़ी हूँ। और मैं आपको लखनऊ के बारे में बता दूँ कि हमारा प्लान नेपाल से आने के बाद लखनऊ का बन गया, लेकिन लखनऊ में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हूँ, बस एक पर्सनल काम से आई थी और मुझे बहुत जल्दी यहाँ पे निकलना है। लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए, तो बस आप वीडियो एंजॉय करिए। और चलिए मैं घुमाती हूँ आपको लुलु मॉल। नहीं, मैं नहीं घुमाती, ये दोनों घुमाएंगे आपको लुलु मॉल। और यहाँ के बारे में एक और बात जो खास बता दूँ, चलो मेरे साथ बोलना, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। पुराने लखनऊ के शान और शौकत के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको लेके आ गई हूँ बिल्कुल नए और विकासशील लखनऊ के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल में। एंड दिस मॉल इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ओन्ड बाय यूएई बेस्ड मिलियनेयर यूसुफ अली जी। ये मैं लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर खड़ी हूँ। थोड़ा सा आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक एंट्रेंस के पास बनाई गई है और पीछे देखिए रोड जा रहा है, ये रोड है। और ये देखिए, ये है पार्किंग। जैसे आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो ये पार्किंग आ जाती है। मैं आपको भीतर चलती हूँ तब वहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ। और एक बात बताती हूँ, देखिए कितनी भीड़ है, ये देखिए आप, सभी लोग जा रहे हैं। और कल पता है जब मैं यहाँ एंट्री कर रही थी, यानी लखनऊ में आ रही थी, उस समय तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। लोग न्यू ईयर मनाने आ रहे थे, लेकिन अभी न्यू ईयर का जो बकाया है ना, जो लोग कल नहीं आ पाए होंगे या और दोबारा भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ज़बरदस्त भीड़ होने वाली। तो चलिए हम भी भीड़ को एंजॉय करते हैं। ये है मॉल की एंट्री, जहाँ पर हम लोग का चेकिंग वगैरह होके, ये देखिए, ये यहाँ पर मेल और फीमेल की एंट्री हो रही है। और ये हम एंटर कर चुके हैं मॉल के अंदर। बहुत नाम सुना था मैंने, आपने भी सुना होगा कि बीच में बहुत एक कंट्रोवर्सी इसके ऊपर हुई थी, इसी मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर। खैर मैं उस बातों पर तो नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन आपको मॉल में ज़बरदस्त मॉल है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ, ज़रूर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, हम एंटर हो चुके हैं मॉल में। और इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये पीछे है एंट्री, लोग यहीं से आ रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं हर तरफ ये नज़ारा, ओह माय गॉड, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे दिखा देती हूँ, ये सीलिंग का एरिया है और किस तरह से सजाई गई है। And do you know one thing? This mall is very new. On just 11 July 2022, CM of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji inaugurated the mall and took a round of the mall along with the owner Yusuf Ali ji, and saw its key attraction like the fun zone and the Funtura, etc. और यही है स्टारबक्स कॉफ़ी। भाई हमने तो नहीं पी, क्योंकि आपकी सैलरी पूरी यहाँ पर आकर लूट जाने वाली है।
तो लुलु मॉल में घुसते ही एक प्लेस आता है जो कि सेंटा क्लॉज के लिए है। जी हाँ, अभी क्रिसमस पार हुआ है और हम हैं न्यू ईयर में अभी, तो अभी भी क्रिसमस गया है। तो एक मैंने बहुत अच्छी सी प्लेस देखी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी क्रिसमस एंड लेटर फॉर सेंटा। तो इसके जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, जब उनको गिफ्ट चाहिए होगा ना, वो सेंटा को लेटर लिख देंगे। तुम एक काम करना, लेटर लिख देना, यहाँ डाल देना। मेरे को पेपर मिलेगा कहाँ से? पेपर मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। और सेंटा ना तुमको तुम्हारे पसंद की गिफ्ट दिलवाएंगे, ये पक्का है, पक्का मेरा वादा है। देखिए मैं वादा करी हूँ, अगर लेटर लिखेगा तो सेंटा ऐसे गिफ्ट दिलवाएंगे, पक्का पक्का। ओके, तो चलिए अब हम और नज़ारे लेते हैं मॉल। यहाँ पे जो सेंटा हाउस बना हुआ है, बस वहीं से ये मॉल की शुरुआत होती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स बने हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, नेशनल ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और वहाँ देखिए मेरा मनपसंद ब्रांड आ रहा है, नायका का स्टोर है। चलो आपको दिखाती हूँ नायका के स्टोर में यहाँ पर क्या क्या है। ऑनलाइन तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे ना, उसमें ये नायका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए, ये मेरा फेवरेट स्टोर होने वाला है। पता नहीं मैं क्या कुछ ले भी पाती हूँ नहीं, आपको दिखाती हूँ। वाव, नेल पेंट्स, और यहाँ पर ये मेकअप, और यहाँ की साज सज्जा। और ये देखिए द फेमस ऋतु कुमार का यहाँ पे बना हुआ एक स्टोर, दिस इज कॉल्ड लेबल। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब भी मैं इन बड़े बड़े मॉल्स में जाती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे स्पेशली, कि शॉपिंग से बढ़िया है कि बस यहाँ पर आओ, वीकेंड्स बिताओ और इन बच्चों की तरह से ढेर सारी मस्ती करो। बस है वीकेंड बिताने के लिए द आइडियल प्लेस। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था और इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हम देख रहे थे। चलो भाई, इस लुलु मॉल के बारे में मैंने तो अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन एक नेगेटिव जो मुझे समझ में आया कि हरे भरे पेड़ों को काट कर ये यहाँ पर लगाई गई है नकली प्लास्टिक के पेड़। ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा था। आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ा सा पेड़ को क्रिएट किया गया है, लेकिन ये नकली पेड़ हैं, प्लास्टिक के पेड़ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था शायद। तो चलिए अब आपको ले चलती हूँ ऊपर। नीचे की हमारी हो गई पूरी घुमाई फिराई, और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। और वहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं। मुझे जो मैंने कहा ना, हमारे जो लखनऊ के नवाब, जो मेरा बेटा और बेटी है, उसने बताया कि यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं। चलिए देखते हैं। तो ये लीजिए, आ गए हैं। तो चलो भाई, अब हो गया फर्स्ट फ्लोर, अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। हाँ चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाने के लिए मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। एस्केलेटर्स तो वैसे भी आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। और ये हम आ गए हैं बच्चों के, बड़ों के, सभी के फेवरेट इलाके में। और ये फेवरेट इलाका है फन जोन कह लीजिए, फूड जोन कह लीजिए, और यहाँ पर फनटूरा भी है जो कि एक गेमिंग जोन है। लेकिन उसको हम लोग इस तरह से जान सकते हैं कि ये फैमिली एंटरटेनमेंट जोन है, यानी बड़ों के लिए भी बहुत सारे गेम हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारे गेम हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टिकट बनवाना होता है। और टिकट की ना वैलिडिटी होती है कि अगर आपका पूरा पैसा टिकट का आज खर्च नहीं भी होता है ना, तो आप दूसरे दिन आकर यहाँ पर फिर से यहाँ पर गेम में पार्ट ले सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। लेकिन वो जो होता है स्टार्टिंग प्राइस, वो होती है 2000, 2500 इस तरह से। ये देखिए बच्चे मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। ये लीजिए, टिकट में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। और वैसे भी हमारे घर से निकलते निकलते इतनी देर हो गई थी और हमें और भी कहीं जाना है, तो हमने सोचा कि चलो इस पार्ट को अगली बार के लिए रिजर्व रख लेते हैं, जब थोड़ा सा खाली होगा ना। क्योंकि अभी न्यू ईयर का भी टाइम है। मैंने बताया कि ये जिस दिन मैं घूम रही हूँ, दिखा रही हूँ, और आपके पास जब वीडियो आए तब तक तो खैर बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन मैं जो घूम रही हूँ जिस दिन, वो है 2 जनवरी, यानी 2 जनवरी। तो बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। फिर भी क्या क्या गेम्स है उसमें, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैरी गो राउंड है और बहुत सारी चीज़ें, जितनी आपने बिग बाज़ार वगैरह में फन जोन में देखा होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा है। और मैप भी लगा हुआ है कि अगर कुछ होता है तो आप आराम से हेल्प ले सकते हो। और ये ऊपर से देखिए, हम 3rd या 4th फ्लोर से हम देख रहे हैं
तो बिल्कुल ड्रोन शॉट आ रहा है, मतलब इतने छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से पूरा मतलब नज़ारा भी आप देख सकते हो। ऊपर खड़े होके ना बस टाइम पास करो, एक चेयर ले लो, बैठ जाओ और बस निहारते रहो लोगों को। ये लीजिए। और वहाँ पर एक बात है कि जिसकी टिकट होती है आप उसी को वहाँ पे अंदर जाने देते हैं। तो हमारे बच्चे गए हुए हैं, तो मैंने क्या किया कि मैं दूर से यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ उनके लिए। बहुत प्यारी जगह है, बहुत इंजॉय करने के लिए प्लेसेस है बच्चों के, सचमुच मतलब क्या कहूँ, आप जाएंगे तो पूरा दिन भी आपको कम पड़ेगा। और ये लीजिए, ये आ गए हैं हमारे फेवरेट प्लेस में। 1-2 घंटे एंजॉय करने के बाद बच्चों ने कहा कि बस भूख लग रही तो क्या, तो सबसे पहला चॉइस बना बर्गर किंग, और उसमें आप भीड़ देख लीजिए। और आज बच्चों के साथ मैं भी हो जाऊंगी बच्ची, देखते हैं उन्होंने लिया क्या है। हिमालयन वाटर। उसका पीडीएफ बना के भाई सीधा सीधा। और ये मैं लग गई हूँ काम पर, क्योंकि सबको पता है कि पहला रिव्यू होगा मनीषा मैम का। तो टेस्टी तो बहुत है, तो चलिए फिलिंग भी देख लेते हैं। मैं खा रही हूँ चिकन वाला, क्योंकि हमारे साथ जो आज राजकुमारी है वो चिकन नहीं खाती, वो खाएगी वेजिटेरियन। तो सच में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद बारी थी सिजलर्स लेने की। दाम आप देख लो, 387 रुपीज़ 1 प्लेट का। और यहाँ पे आपको दुकान भी दिखा देती हूँ, सिर्फ सिजलर्स ही नहीं मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपका चॉइस है। तो मैंने और हमारी राजकुमारी ने सोच रखा था कि आज हमें सिजलर ही खाना है। और इस तरफ ये हमारे जो राजकुमार हैं, ये ओरियो शेक एंजॉय कर रहे हैं। सबकी भाई अपनी अपनी धुन है, यहाँ वहाँ लगे पड़े हैं। ये लीजिए, ये हमारा सिजलर तैयार हो गया है। उसके लिए दी गई एक डिवाइस, कि डिवाइस अगर बीप करती है मतलब आपका ऑर्डर है तैयार। ओहो, ये देखो हमारा ऑर्डर। हाय हाय हाय, क्या लग रही है ना। देखिए ना आपने नज़ारे, ओ माय गॉड। जैसे ही मैंने सिजलर देखा ना, मैंने कहा आज तो मैं सिजलर ट्राई करूंगी, वो भी लखनऊ के लुलु मॉल में। तो इसका क्लोजअप मैंने आपको दिखा दिया है, जी भर के देख लीजिए, ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन टेस्ट कैसा होने वाला दिखाऊंगी। और सबसे पहले आप सिजल देख लो भाई, धुआं निकलता हुआ देख लो, ज़बरदस्त होने वाला है। ये देखिए धुआं निकल रहा है, वाह। पहले उठा कर दिखा देती हूँ। एक ऐसे वुडन की ट्रे दी रहती है, और उसमें ये दिया रहता है, ये लोहे का है, ये जो है ना बहुत गर्म है, और ये वुडन का है, और ये ट्रे है। तो चलिए अब खाती हूँ, इसमें है क्या क्या। तो ये देखिए, इसमें है ये फ्रेंच फ्राइज, ये है पनीर चिल्ली, और ये हैं कुछ नूडल्स अंदर डाले गए हैं। यहाँ मैं दिखाती हूँ, कुछ नूडल्स डाले गए हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स के बेड बने हैं। चलिए अब टेस्ट करती हूँ। इसकी खास बात है कि ना लास्ट तक ये गर्मा गर्म होता है, क्योंकि इसमें जो सिजलर का जो मेन तवा होता है ना, जो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आहा, जितना नीचे से निकाल रही हो ना उतनी आवाज़ आ रही, चुन चुन चुन, जो सिजलर की आवाज़ होती है ना, मज़ा आ जा रहा है आज तो। ये देखिए, बम। सिजलर खा रहे हो ना भाई, तो हड़बड़ी मत करो, एकदम आराम से आधे घंटे 1 घंटे लगा के इसे फिनिश करो। ये फ्रेंच फ्राइज, ये है पनीर, ये जो पनीर चिल्ली दी हुई ना, ये है पनीर, एकदम सॉफ्ट सी पनीर है, ज़बरदस्त वाली। ये सिजलर है ना, आप 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप ये क्वांटिटी देखिए, बहुत ज़्यादा है। तो आज ये सिजलर मेरे साथ शेयर करेगी मेरी राजकुमारी। चला सामने, क्योंकि मैंने लिया ही बड़ा है। चल फोन रखो और खाओ और बताओ टेस्ट कैसा लग रहा है। और ये ना बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाती है, टोटली वेजिटेरियन है। इसके लिए मैंने ये लिया है
वेज सिजलर, मैं बता दूं आपको, टोटल वेज। इसमें पनीर होती है, या तो आप राइस ले सकते हैं या आप इसमें नूडल ले सकते हैं। तो मैंने नूडल का ऑप्शन लिया। और वेज तो वेज मतलब घास फूस बहुत सारा डाला गया, सब्जियां बहुत सारी डाली गई। तो चले ख़त्म करें हम लोग इसको। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? वाह, देखिए इसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। चलो भाई ख़त्म करें फटाफट इसे। तो ये लो, सिजलर तो हमने खाया ही, लेकिन साथ में और ऑर्डर की गई थी स्पेशल चाउमीन भी। तो यहाँ पर अब देखो भाई, सिजलर हम दोनों मिलकर भी इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, फिर हम सभी ने मिलकर इसे ख़त्म किया। सभी ने मतलब हमारी पूरी फैमिली ने, सभी बच्चे भी लग गए, और मनीष जी भी, और मोहित भी, और निमिषा मैम भी, और अमीषा रानी भी, सब लोग इसे लग गए खाने पे कि चलो भाई इसे ख़त्म किया जाए। तो एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि हमारा आज लंच ही यही हो रहा था, ये समझ के निकलिए कि हम लोग 2-2:30 बजे इस तरह से सिजलर्स एंजॉय कर रहे हैं। और अब बारी थी हैंड क्राफ्टेड आइसक्रीम की, और मेरे गले का हाल तो आप देख ही रहे हैं, गला खराब है, लेकिन आइसक्रीम को कोई ना कहता है? नो नो नो। और सिजलर खाते ही ना मुझे लग गई एकदम गर्मी। जैकेट मैंने उतार दिया और ले लिया है ये आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम में क्या है? अमेरिकन चेरी। तो ये देखिए, ये अमेरिकन चेरी आइसक्रीम। चलिए भाई, ये देखो। और हमारा ट्रेडिशन, खाने पीने के बाद हो जाए कुछ मीठा, तो ये हो रहा है मेरा मीठा। क्या है, नाम बताइए इसका। तो मैं हूँ लुलु मॉल में, और वहाँ पर ना कॉस्ट जानना है आपको बहुत ज़रूरी। तो ये 117 यानी 117 रुपये का एक कप। महंगा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलो एंजॉय करो, महंगा सस्ता नहीं देखना, मैंने बस बता दिया। यहाँ देख, यहाँ देख। तो खाना पीना हमारा हो गया है। थोड़ी कीमतें ज़्यादा थी, लेकिन जब हम घूमने निकलते हैं वो भी बच्चों के साथ, तो फिर कीमतें नहीं देखते। जैसे सिजलर का मैं बता दूं, सिजलर का हमें लगा था 387, और बाकी जितने भी चीज़ें हमने खाई मैंने आपको उसमें दिखा दिया है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, बाकी तो लखनऊ जैसा है वैसा है, मज़ेदार। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं लखनऊ को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए कहीं और। सचमुच जगह इतनी अच्छी है कि सब लोग फोटोग्राफी में लगे पड़े हैं। मनीष सर को देखिए, अपनी शौक पूरी कर रहे हैं वो तो। लो भाई, हमारा लुलु मॉल का भ्रमण हो गया पूरा, और हम सभी आ गए हैं मॉल के बाहर, क्योंकि हमारा प्लान अभी क्या है बस बता रही हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखिए, नया साल का टाइम था, जैसे मैंने बताया कि 2 जनवरी को मैं घूम रही थी, तो यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर 2023 बनाया गया था। लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, और लुलु मॉल में अच्छी तरह से घूम के सारी एक्टिविटी करते खाते पीते हमें बज गए हैं 4, और हम अब चल पड़े हैं श्री जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ, जो कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। और हमने ई रिक्शा ले लिया है और शहर को निहारते हुए बस उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से जो मेरी यात्रा है श्री जनेश्वर मिश्र पार्क की, और वहाँ का पूरा भ्रमण आप देखिए मेरे अगले एपिसोड में। और मेरा ये एपिसोड लुलु मॉल का वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मैंने कितनी बार कहा मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से एपिसोड में, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।